अस्सलामु अलैकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं उसामा मलिक। इस वक्त कराची में जो है वो अदाकारा और मॉडल हुमैरा अरशद की लाश मिलने के बाद जो है वो मजीद पेशरफ्तें जो है वो सामने आती जा रही हैं। मौम्मा जो है वो उनकी लाश बन चुकी है। पहले जो है वो पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि लाश जो है वो तकरीबन 1 माह पुरानी है, 15 दिन पुरानी है, लेकिन अब जो है वो पुलिस की जानिब से जब मजीद तहकीकात की गई हैं तो ये इंकशाफ हुआ है कि हुमैरा असगर की जो लाश है वो तकरीबन 1-2 माह पुरानी नहीं बल्कि 9 माह पुरानी है। हुमैरा असगर का आखिरी जो राब्ता हुआ था वो अक्टूबर 2024 में हुआ था। पुलिस का रात गए उनके घर पर जो है वो एमएलओ के साथ पुलिस ने दौरा किया है। एसएसपी साउथ भी उसके हमरा मौजूद थे। पुलिस की जानिब से पूरे फ्लैट की एक बार दोबारा तलाशी ली गई। एमएलओ की जानिब से दोबारा जो है वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए। जब एमएलओ की जो टीम है वो फ्रिज की जानिब पहुंची तो फ्रिज से कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से मिली हैं जिसमें से दूध और दीगर जो चीज़ें थी उसमें से चीज़ों में से जब एक्सपायरी डेट चेक की गई तो वो सितंबर और अक्टूबर 2024 की थी। उस घर का जहां पर हुमैरा अरशद रिहाइश पजीर थी उसका जो बिजली है वो भी काफ़ी अरसे से कटी हुई है। किराया भी जो है वो 2024 से अदा नहीं किया गया। और दीगर भी जो हमारी दीगर भी पुलिस सर्जन और दीगर जो डॉक्टर से बात हुई है उनका भी कहना है कि लाश इतनी बुरी हालत में थी, इतनी सड़ चुकी थी कि उसके आज़ा भी गलना शुरू हो गए थे। रीढ़ की हड्डी और पीछे जब घुटने के जो आज़ा हैं वो भी गल सड़ चुके थे और गलना शुरू हो गए थे। एक हाथ भी निकल चुका था। सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। अब पुलिस की जानिब से रात गए जो है वो मुतवफ़्फ़ी के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से पुलिस से राब्ता किया गया है और उनके बहनोई जो हैं वो इस बात पर राज़ी हैं कि वो लाश जो है वो वसूल कर लेंगे। आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसकी लाश को जो है वो आज वसूल किया जाएगा। छिपा हुकाम से किसी ने जो है वो राब्ता नहीं किया है। अब उनका यही कहना है कि पुलिस से राब्ता हुआ है लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस का ये कहना है कि जब तक खूनी रिश्ता कोई नहीं आएगा उसकी लाश को जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये वो मॉर्चुरी है क्योंकि उनकी लाश हुमैरा अरशद की इतनी गल सड़ चुकी थी कि उसको दीगर लाशों के साथ नहीं रख सकते थे, इसलिए उसको अलग ही सेपरेट तौर पर मोबाइल मॉर्चुरी में रखा गया है। इस वक्त भी जो है वो उसमें से उसकी स्मेल आ रही है और शदीद जो है वो यहाँ पर इस वक्त भी ताफुन है। उनकी हालत बहुत बुरी थी। आखिर उनके साथ क्या हुआ ऐसा 9 महीने के दौरान पुलिस जो है वो मौम्मा हल करने में अभी तक मौम्मा जो है वो हल नहीं हो सका है। रिपोर्ट भी जो है वो मेडिकल की जो उनकी रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की वो भी ताहाल मौसूल नहीं हुई है। अब पुलिस जो है वो यही कह रही है कि रिपोर्ट जब तक मौसूल होगी तो मजीद भी जो है वो शवाहिद हासिल किए जा सकेंगे कि आया उनकी मौत की जो वजह थी वो क्या थी। दीगर उनके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला है वो भी अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। सिम जो उसमें से मिली है उसका जो आखिरी मैसेज है वो सितंबर के बाद किया गया है, जबकि मैंने उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखे तो उसके मुताबिक भी सितंबर 30 को जो है उनकी जानिब से आखिरी पोस्ट की गई, जबकि वो बाकायदा तौर पर हर महीने तकरीबन 3 से 4 जो पोस्टें हैं वो करती रहती थी और फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी एक्टिव थी। लेकिन सितंबर के बाद से उनकी जानिब से ना ही कोई पोस्ट की गई, ना ही कोई स्टेटस डाला गया, ना ही कोई मैसेज किसी को किया गया। अब पुलिस जो है वो इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही है। हर पहलुओं से तहकीकात की जा रही है कि आया उनके साथ हुआ क्या है, उनकी मौत कैसे वाक़या हुई और इतने दिन तक लाश कैसे पड़ी रही, किसी को इल्म क्यों नहीं हुआ, आसपास दीगर फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स वालों को क्यों मालूम नहीं हुआ, आखिर 8-10 महीने से एक लाश फ्लैट के अंदर पड़ी रही, कोई क्यों नहीं आया। उस दिन जब सीबीसी का जो मालिक हैं फ्लैट के उन्होंने सीबीसी में केस किया, जब अदालती बैलेफ वहां पर पहुंचा है उनकी जानिब से जब गेट तोड़ा गया तो लाश अंदर से मिली है। अब लाश को यहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगर इनके वालिदैन आ जाते हैं लाश लेने के लिए तो लाश को हवाले कर दिया जाएगा, वरना जो है वो उनको छिपा सर्द खाने से मुंतकिल करके जो लावारिसों का कब्रिस्तान है वहां पुलिस की इजाजत से उनकी तदफीन कर दी जाएगी। मजीद भी आपको इससे आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म।